हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम सीखते हैं कि अभी जिस फॉर्म को आपने ऑनलाइन किया है, चाहे वो फॉर्म बच्चों के पोशाक राशि पाने के लिए किया हो या फिर वो फॉर्म अपने आंगनबाड़ी में नए लाभार्थी को जोड़ने के लिए किया हो, उन दोनों फॉर्म को हमें सत्यापित कैसे करना है। देखिए, दोनों लाभ के लिए एक ही फॉर्म को भरना था, चाहे आप पोशाक राशि के लिए भरिए या फिर अपने आंगनबाड़ी में नए नाम जोड़ने के लिए भरिए। अगर आप एक ही फॉर्म को भरे हैं तो आपको उसी फॉर्म से लाभार्थी के खाते में ड्रेस का पैसा भी चला जाएगा और उसी फॉर्म से उस लाभार्थी का नाम आंगनबाड़ी में जुड़ जाएगा, मतलब कि उसे आंगनबाड़ी का सारा लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए, हमने फॉर्म को भर तो दिया है, पर अभी उस फॉर्म से ना तो ड्रेस का पैसा ही मिल पाएगा और ना ही उस लाभार्थी का नाम आंगनबाड़ी में जुड़ पाएगा, अर्थात उसका नाम आंगन लाभार्थी ऐप में जहां पर आप जाकर देखते हैं वहां पर भी नहीं दिखाई देगा, जब तक कि आप फॉर्म का सत्यापन नहीं कर देते हैं। तो आपको सत्यापन करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ड्रेस का पैसा पाना चाहते हैं उसके लिए भी सत्यापन करना होगा आपको, और अगर आपको अपने आंगनबाड़ी में नए लाभार्थी का नाम जोड़ना है उसका भी सत्यापन करना पड़ेगा आपको। दोनों का सत्यापन एक ही तरह से होता है, जो कि इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और यह सत्यापन आंगनबाड़ी में पढ़ाने वाली सेविकाओं को करना है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि किसी किसी आंगनबाड़ी में सेविका उस फॉर्म को नहीं भरी है। उस गांव के जो आदमी हैं, दूसरे आदमी, वो लोग अपने मन से फॉर्म को भर दिए हैं। तो यह सेविकाओं के द्वारा ही सत्यापित इसलिए कराया जा रहा है ताकि सेविका यह सही सही सरकार को बता दे कि कौन से लाभार्थी इसके योग्य हैं, चाहे पोशाक राशि पाने के लिए हो या फिर उसका नाम अपने आंगनबाड़ी में जोड़ने के लिए हो। वह फॉर्म को इसीलिए सेविकाओं के द्वारा सत्यापित करवाया जा रहा है ताकि सेविका सही सही वहाँ पर सारा डिटेल्स भर देंगी। देखिए, एक बार आप लोग फिर से वो लेटर देख लीजिए जो कि आईसीडीएस के तरफ से आया था पोशाक राशि वाला। देखिए, इसमें साफ साफ यहाँ पर लिख दे रहा है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे के खाते में डीबीटी के माध्यम से पोशाक राशि भेजा जाएगा। देखिए, डीबीटी क्या होता है? डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि जितना भी लाभ आपको देना है डायरेक्ट आप उसको बैंक में भेजिए। सरकार का यह एक नया पोर्टल है जो कि सरकार अब इसी माध्यम से सभी के पास में पैसा भेजती है। डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट उसी के खाते में पैसे को भेजा जाता है। तो देखिए, इसके लिए हम लोग को पोषाहार राशि प्राप्त करने के लिए फिर हम लोग को नीचे दिया हुआ है यहाँ पर कि देखिए, नीचे हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 से 6 वर्ष के शेष बच्चों से, शेष बच्चे कहने का अर्थ है कि जिस बच्चे का भी हमने फॉर्म पहले नहीं भरा था डीबीटी पोर्टल पर, जो हमने आपको फॉर्म भरकर पीछे दिखाया भी है कि कैसे डीबीटी के पोर्टल पर फॉर्म को भरा जाता है, उसका वीडियो हमने डाला हुआ है पहले से। तो देखिए, शेष बच्चे का, जिसका हम लोग पहले से फॉर्म भर दिए हैं उसका नहीं, अभी जिसका फॉर्म नहीं भरा गया है, जितने भी बच्चे छूट गए हैं, तो उन बच्चों का यहाँ पर दे रहा है कि संबंधित विवरणी जितना उसका डिटेल्स है वो डीबीटी के पोर्टल पर दिनांक 12/2/2021 तक अपलोड करवा दे। मतलब डीबीटी के ही पोर्टल पर इसका भी फॉर्म को भरना था, जो कि हमने वीडियो बना दिया है। तथा देखिए, यहाँ पर फिर नीचे दिया हुआ है कि सेविकाओं से सत्यापित कराना सुनिश्चित किया जाए। मतलब कि जिस फॉर्म को भरा गया है अब उसका सत्यापन सेविकाओं के द्वारा ही किया जाएगा, तभी पोशाक राशि जा पाएगा। और पोशाक राशि सभी को नहीं मिलेगा, जो केवल आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे होंगे जिनका की उम्र 3 से 6 साल का होगा, और वो भी स्कूल पूर्व शिक्षा वाले बच्चे होंगे। तो आप लोग समझ गए कि केवल फॉर्म भर देने से उसका सारा लाभ प्राप्त नहीं होगा, उस फॉर्म को सत्यापित भी करना है। तो चलिए, सत्यापित कैसे करना है अब हम वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के नेट को ऑन कर लेंगे। नेट को ऑन करने के बाद में आप अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम दोनों में से किसी भी एक वेब ब्राउज़र को खोल लेंगे। तो चलिए, हम क्रोम को खोल लेते हैं। क्रोम को खोलने के बाद में आपके सामने ऐसा पेज दिखेगा। तो आपको इस पेज के सर्च बॉक्स में यहाँ पर लिखना है icdsonline.bih.nic.in। हम आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे और इसी लिंक पर हमने फॉर्म को भरा भी था। तो देखिए, यही आईसीडीएस का जो ऑफिशियल लिंक होता है यही है icdsonline.bih.nic.in। चलिए, हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में देखिए, यहाँ पर दे रहा है के लिए यहाँ क्लिक करें। सबसे पहले यह जान जाइए डीबीटी पोर्टल किसे कहते हैं, जिसका बात वहाँ पर कर रहा था कि डीबीटी के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन कीजिए। तो ये जो आपको पेज दिखाई दे रहा है, जो आपने अभी ये जो आपको पेज दिखाई दे रहा है, जो कि आपने अभी इस पर फॉर्म भरा था पहले भी, इसी को हम डीबीटी पोर्टल कहते हैं। ठीक है, तो इसी पर हमको उसका पोशाक राशि वाला भी फॉर्म भरना था और इसी पर नए लाभार्थी को जोड़ने के लिए भी फॉर्म भरना था। तो दोनों का हमने तो फॉर्म भर दिया। अब उसका सत्यापन करने के लिए देखिए, अब इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। के लिए यहाँ क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में देखिए, आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। तो इस पेज के सबसे ऊपर में देखिए एक ऑप्शन दिखाई देगा डिपार्टमेंट लॉगिन का। हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में दोस्तों देखिए, नीचे आ जाइएगा। तो नीचे आने के बाद में आपको देखिए यहाँ पर लॉगिन का प्रकार में लेडीज
सुपरवाइजर दिया हुआ है, यहाँ से लेडी सुपरवाइजर को हटाकर अगर यह काम सेविका कर रही हैं तो अपना यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका अपना चुन लेंगी। जैसे आंगनबाड़ी यहाँ से चुन लेंगी। चुनने के बाद में फिर नीचे आना है आपको। उसके बाद में देखिए आपको यहाँ पर यूजर आईडी और ओटीपी को डालना है। तो देखिए ये यूजर आईडी और ओटीपी सभी सेविकाओं को मिल गया है। अगर किसी सेविकाओं को ये यूजर आईडी और ओटीपी नहीं मिला है तो वो अपने क्षेत्र के एलएस मैम यानी सुपरवाइजर मैम या सीडीपीओ मैम से फ़ोन करके अपना यूजर आईडी और ओटीपी को मांग लेंगी। तो ये इसमें आंगनबाड़ी की जो सेविका हैं उनका यूजर आईडी और ओटीपी डाला जाएगा। सभी सेविका का यूजर आईडी और ओटीपी अलग होता है। अगर किसी सेविका के पास में ये यूजर आईडी और ओटीपी नहीं है तो वो अपना सुपरवाइजर मैम से संपर्क कर लें, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम अपना यूजर आईडी और ओटीपी को डाल देते हैं। तो देखिए हमने अपना यूजर आईडी और ओटीपी को डाल लिया है। अब हम लोग को इस ग्रीन कलर के कैप्चा कोड को इस बॉक्स में भर देना है। जिस तरह से कैप्चा कोड दिया होगा आप लोग उसी तरह से भरिएगा। कैपिटल लेटर में दिया हो तो कैपिटल लेटर में, अगर स्मॉल लेटर में दिया हो तो स्मॉल लेटर में ही भरिएगा। कैप्चा कोड को भरने के बाद में आप लॉगिन करे पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का पेज दिखाई देगा आपको। तो इस पेज के सबसे ऊपर में देखिए एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्शन का। आपको इस पर अपनी उंगली को 4 से 5 सेकंड के लिए दबा के रखे रहना है। आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। तो आपको इधर कहीं खाली जगह पर, इधर या इधर कहीं खाली जगह पर, इस पेज पर नहीं क्लिक कर देना है। क्लिक करने से ये पेज आपका हट जाएगा और फिर देखिए नीचे नया पेज दिखाई देगा आपको। तो इस पेज के जो सबसे ऊपर में ऑप्शन दिया हुआ है वेरीफाई बेनिफिशियरी का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में देखिए आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। तो देखिए आपको अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, केवल स्थिति में ये जो पेंडिंग दिया हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दे रहा है। अगर पेंडिंग दिया है तो हमने अभी जो फॉर्म भरा है उसका लिस्ट इसी में दिखाई देगा, आपको इसी में जा कर के करना है। और हमने जिसका पहले से फॉर्म भरा गया था और उसका ओटीपी आ रहा है, उसको सारा लाभ भी मिल रहा है, उसका लिस्ट देखना होगा तो यहाँ पर दिखाई देगा कि किसका हमने फॉर्म सत्यापित कर दिया है। अगर किसी का फॉर्म हमने सत्यापित नहीं किया है, उसका आंगनबाड़ी उसको अपने आंगनबाड़ी से हटा दिया है, तो उसका लिस्ट इस नो वाले में दिखाई देगा। तो चलिए हमको यहाँ पर नया जो फॉर्म भरा था उसका सत्यापित करना है, इसलिए यहाँ पर हम लोग पेंडिंग ही रहने देते हैं। पेंडिंग में रहने के बाद में यहाँ पर फिर हम लोग गेट डिटेल्स पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने देखिए इस तरह का पेज खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि अभी हमारा यहाँ पर 2 लाभार्थी है जिनका कि हमने अभी नया फॉर्म भरा है और उसका सत्यापित नहीं किया है। तो एक चीज़ यहाँ पर और देखिए जो भी गर्भवती महिला होंगी देखिए उसका नाम यहाँ पर शो नहीं करेगा। गर्भवती महिला का नाम इधर आपको शो नहीं करता है। बाकी यहाँ पर जहाँ पर नाम दिया हुआ है वो समझिएगा कि आंगनबाड़ी वो केंद्र के बच्चे हैं। ठीक है, तो आपको देखिए गर्भवती महिला जो आपने फॉर्म भरा हुआ था उनका सत्यापन करने के लिए केवल यस पर क्लिक करना है। आपको ये वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा और ये भी ऑप्शन काम नहीं करेगा, तो इसे घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आपको यस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब देखिए नीचे दूसरा जो लाभार्थी हैं, ये देखिए ये जो लाभार्थी हैं यहाँ पर कार्तिक राज। तो देखिए इनका फॉर्म को सत्यापित करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में देखिए फिर हमको पोषण का प्रकार चुने, जो ये ऑप्शन दे रहा है हमको इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में चुन लेना है कि ये किस कैटेगरी में बच्चा आता है, ये सामान्य बच्चा है या फिर ये कुपोषित है या फिर अति कुपोषित है। तो चलिए हम अपना कैटेगरी इस बच्चे का चुनकर दिखा रहे हैं। तो देखिए हमें इन्हें कुपोषित में डालना है। डालने के बाद में देखिए अब आपको यहाँ पर इंटर नंबर ऑफ मंथ आपसे पूछा जा रहा है। मतलब आप ये बताइए कि ये जो लाभार्थी हैं कार्तिक राज, इनका जो जन्म, जब से ये जन्म लिए हैं तो आज के डेट तक ये कितने महीने के हो गए। यहाँ पर आपको गलती नहीं करना है, बिल्कुल भी गलती नहीं कीजिएगा, वरना आपका ना तो पैसा आएगा पोशाक के लिए और ना ही ये आपके आंगनबाड़ी में लॉक वहाँ पर हो पाएंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर उसके महीने का नाम डालना है। जैसे अगर कोई मान के चलिए अगर कोई लाभार्थी 5 साल का होता है तो उसका महीना निकालिएगा तो 12 5 60, 60 महीने का हो गया। तो यहाँ पर 60 लिखना है, ना कि 5 साल। यहाँ पर महीने का नाम लिखना है आपको, बस यही एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर महीने का नाम लिखना है। तो चलिए हम इनका डाल करके आपको दिखा रहे हैं। तो अगर आपको लाभार्थी का जन्म का महीना निकालने में अगर दिक्कत हो रहा होगा तो एक एप्लीकेशन आता है, आप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर दीजिएगा। यही देखिए एप्लीकेशन है एज कैलकुलेटर का। इससे आप लोग जल्दी जल्दी सभी लाभार्थी का एज आप लोग निकाल लेंगे। इस लाभार्थी का हम देखते हैं तो इसका पूरा 1 साल 2 महीना और 6 दिन हो रहा है। यानी कि अगर हम लोग साल को महीने में कन्वर्ट करेंगे तो 12 महीना और ये 2 महीना, यानी कि इसका 14 महीना टोटल हो रहा है और 6 दिन हो रहा है। तो चलिए हम वहाँ पर डाल देते हैं। तो देखिए अब हम लोगों को यहाँ पर इंटर नंबर ऑफ मंथ में यहाँ पर डाल देना है। तो इनका टोटल 14 महीना हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 14 डाल देते हैं। 14 डालने के बाद में हम लोग देखिए दोनों का देख लेते हैं एक बार कि हम लोगों ने यस पर क्लिक किया हुआ है या नहीं।
देखिए आप लोग यहाँ पर गर्भवती महिला में पोषण का प्रकार का ये दोनों ऑप्शन आपको काम नहीं करेगा, यहाँ पर ये समझिएगा। और ये 14 महीना हमने इसलिए डाला है क्योंकि हमने किसी भी लाभार्थी का पोशाक राशि के लिए नहीं डाला हुआ है, ये हमारे आंगनबाड़ी में जोड़ने के लिए है। तो आप लोग जब पोशाक राशि के लिए डालेंगे तो पोशाक राशि का उम्र कितना होता है, 3 से 6 वर्ष के बीच में आपको उम्र डालना है। जो उसका उम्र होगा उसको महीने में यहाँ पर डाल देना है। उम्र को डालने के बाद में अब ऊपर में आप आएंगे और यहाँ पर देखिए आपको अपडेट का यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो देखिए नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पर लिख देगा आपको 2 रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुल, यानी कि अभी हम लोगों ने जिस 2 लाभार्थी का यहाँ पर रिकॉर्ड को अपडेट किया है वो हमारा सफलतापूर्वक हो गया है। अब इस लाभार्थी का हमारा सत्यापन हो चुका है। अब इसका 2-4-5 दिन के बाद में हमारे आंगनबाड़ी में नाम भी दिखाई देने लगेगा और उसका जब ड्रेस का पैसा आएगा तो उसके खाते पर चला भी जाएगा। और देखिए इसमें फिर अब एक भी रिकॉर्ड बचा नहीं रह जाता है क्योंकि 2 ही लाभार्थी का करना था, हम आपको दोनों लाभार्थी का करके यहाँ पर दिखा दिए। तो इसी तरह से दोस्तों सभी आप लोग लाभार्थी का बारीकी से एकदम ध्यान से देख करके सब चीज़ आपको कर देना है। करने के बाद में अपडेट पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका नाम जुड़ जाएगा और उसका पैसा भी आ जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित और भी कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को लिख सकते हैं। इस वीडियो के बाद में आपको फरवरी माह का OTP के लिए कुछ नया अपडेट आया है कि OTP को कैसे निकालना है, उसका वीडियो भी आपको तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्तों उस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को आप दूसरे लोग और दूसरी सेविका के पास में भी भेज दीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख करके अपने लाभार्थी का जल्द से जल्द सत्यापन कर सके, क्योंकि लाभार्थी का सत्यापन करने का पोशाक राशि के लिए अंतिम तिथि बहुत ही कम दिनों तक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।